अब तक आपने अयोध्या ये राम मंदिर में होने वाली कई रहस्यमयी और अलौकिक घटनाओं के विषय में कई वीडियोस देखे होंगे। कुछ एक सच्ची घटनाएं मेरे चैनल पर भी अपलोडेड हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। राम मंदिर में होने वाले इस रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठित होने वाली मूर्ति की आज एक ऐसी सच्ची घटना हम आपके साथ साझा करने वाले हैं जिसके विषय में बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने वाली यह मूर्ति कोई पहली मूर्ति नहीं है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भगवान राम की ये मूर्ति चौथी मूर्ति है। तो आज हम जानेंगे विक्रमादित्य बाबर काल से लेकर प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर आज जिसे हम पूरे देशवासी पूरे विश्वास श्रद्धा और राममय होकर मना रहे हैं। तो आइए जानते हैं अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थापित होने वाली रामलला की इन 4 मूर्तियों की कहानी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्तियों के इतिहास में कई रहस्य जुड़े हुए हैं। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के काल से लेकर मुगल काल तक और फिर आधुनिक काल तक जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के जन्म स्थान पर विध्वंस और निर्माण होते रहे, वहाँ रामलला की मूर्तियों का स्वरूप और इतिहास भी बदलता गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या में इस बार बन रही नई मूर्ति रामलला की चौथी मूर्ति है जो वहाँ स्थापित होने वाली है। आर्यावर्त जम्बूद्वीप हिंद यानी भारतवर्ष, चाहे इसे हम जिस भी एक नाम से पुकारें, भगवान राम की जन्मभूमि बहुत पावन और पवित्र है। 22 जनवरी 2024 की ये तारीख भारतीय इतिहास की सबसे अहम चंद तारीखों में शामिल होने जा रही है, जिसके लिए लाखों करोड़ों हिंदू महीनों सालों या दशकों से नहीं बल्कि सदियों से इंतजार कर रहे थे। भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर अब तैयार हो चुका है। उसमें स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति बाल रूप में होगी। ये मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली होगी। वास्तुकारों को रामलला की ऐसी मूर्ति बनाने के लिए कहा गया है जिसमें 5 साल के बालक की कोमलता को उकेरा जा सके। भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की इस मूर्ति को बनाने के लिए नेपाल में गंडकी नदी के तट पर मिलने वाली शालिग्राम शिला समेत मैसूर और राजस्थान से कई जगहों से पत्थर मंगवाए गए। देश के कई मशहूर शिल्पकारों को इस महा मिशन से जोड़ा गया। भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलटते रहे और बार बार राम जन्मभूमि स्थान पर विध्वंस और निर्माण के साथ साथ रामलला की मूर्तियां भी बनती और बदलती गईं। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति की कहानी बेहद दिलचस्प है। तो आइए जानते हैं क्या है उन 4 मूर्तियों की कहानी। लेकिन इसके पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान राम से जुड़ी हुई इस बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक घटना को जानने के इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की प्रस्तुति। क्या आपको पता है कि भव्य मंदिर में स्थापित हो रही रामलला की ये मूर्ति अयोध्या में राम जन्म स्थान पर स्थापित होने वाली चौथी मूर्ति होगी? शायद नहीं। आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि रामलला की बाकी की 3 मूर्तियों की हिस्ट्री और मिस्ट्री क्या है। रामलला की पहली मूर्ति की कहानी। बात मान्यताओं से शुरू करते हैं। एक ऐतिहासिक मान्यता है कि प्राचीन काल में कभी अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार उज्जैन के नरेश महाराज विक्रमादित्य ने करवाया था। साथ ही उन्होंने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया था और इसके साथ ही साथ उन्होंने अयोध्या के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर करीब 361 मंदिरों का निर्माण अयोध्या में करवाया था। लेकिन जब 16वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया तब राम जन्मभूमि के उस प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम की जो विग्रह यानी मूर्ति स्थापित थी उसे ध्वस्त कर दिया गया। 16वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया तब राम जन्मभूमि के उस प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम का जो विग्रह यानी मूर्ति स्थापित
थी। मौजूदा समय में वो अयोध्या में ही स्वर्गद्वार मोहल्ले में स्थित महाराष्ट्रीयन परंपरा के कालीराम मंदिर में आज भी विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि मुगल आक्रमण के समय तत्कालीन पुजारी ने इस विग्रह को अपमान से बचाने के लिए सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था, जो 220 साल तक सरयू की धारा में ही सुरक्षित रहा और 18वीं शताब्दी में एक पुजारी को आए देव स्वप्न के बाद फिर से ये प्रकट हुआ। इस विग्रह की अयोध्या की ऐतिहासिक परंपरा में बेहद खास जगह है, लेकिन इस मूर्ति का ऐतिहासिक तथ्य इसे ओरछा के राजमहल तक लेकर जाता है। यहाँ हम अपने दर्शकों से बता दें कि ओरछा में भगवान राम का एक भव्य राम मंदिर भी है, जहाँ के राजा भगवान राम हैं और वहाँ पर आज भी भगवान राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति विराजमान है। रामलला की दूसरी मूर्ति की कहानी। रामलला की दूसरी मूर्ति का इतिहास आजादी के 2 साल बाद यानी साल 1949 में शुरू होता है। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति देखी गई। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी ऐसे भजनों से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई। ये खबर आई कि 22 से 23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात विवादित ढांचे के अंदर राम लला प्रकट हुए हैं। कट्टरपंथियों की तरफ से ये कहा गया कि हिंदू दलों की साजिश है और उन्होंने ही रात के अंधेरे में भगवान राम की भव्य मूर्ति विवादित ढांचे के अंदर रख दी है। लेकिन आसपास के कई गांवों में और कई राज्यों तक ये खबर पहुंच चुकी थी। वास्तव में भगवान राम की वो भव्य प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्वतः ही प्रकट हुई थी। आसपास के कई गांवों में लोगों तक ये संदेश पहुंच गया कि रघुकुल कुलभूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान राम मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। सुबह जब पुलिस वहां पर पहुंची तो सैकड़ों राम भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर 5000 से भी ज्यादा तक पहुंच गई। 23 दिसंबर 1949 को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकदमा दर्ज किया, जिसके आधार पर 29 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया, जो कि जिला जज के आदेश के बाद 1 फरवरी 1986 को दोबारा खोला गया। यहीं से राम मंदिर के आंदोलन को एक नई दिशा मिली। रामलला की तीसरी मूर्ति की कहानी। रामलला की ये मूर्ति बहुत भव्य थी, जो साल 1949 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक जन्म स्थान पर ही स्थापित रही। लेकिन बाबरी विवादित ढांचे के विध्वंस के तुरंत बाद कार सेवा के दौरान ये मूर्ति गायब हो गई। जो मूर्ति बाबरी विध्वंस के दौरान गायब हुई वो रामलला की मूल मूर्ति नहीं थी। जो मूर्ति कार सेवा के दौरान गायब हुई वो 22 दिसंबर 1949 की आधी रात को विवादित परिसर में रखी गई मूर्ति थी, जिसके बाद से हिंदू पक्ष ने रामलला के प्रकट होने का दावा शुरू किया। एक वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा, जो बाबरी विध्वंस के दिन उस जगह मौजूद थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा के लिए अयोध्या में जुटी हुई भीड़ अचानक से बाबरी ढांचे को तोड़ने में जुट गई। 3:45 बजते विवादित ढांचे का बायां गुंबद गिर गया। बीच का मुख्य गुंबद 4:40 पर नीचे आया। ढांचा गिरते ही कार सेवकों की पूरी ताकत मलबे को समतल बनाने लग गई, ताकि वहां फिर से रामलला को जल्दी से जल्दी स्थापित किया जा सके। कार सेवकों ने ढांचे का मलबा पीछे खाई में गिराया और जमीन को समतल करने के काम में लग गए। 15 गुणा 15 गज के टुकड़े पर जल्दी जल्दी में 5 फीट की ऊंची दीवार उठाई गई और नीचे से उस अस्थायी चबूतरे तक 18 सीढ़ियां जोड़ दी गयी। उसी वक्त ये पता चला कि रामलला की जो मूर्ति पुजारी सत्येंद्र दास बाहर लाए थे वो गायब हो गई है। कार सेवकों के सामने एक तरफ केंद्र सरकार की संभावित कार्रवाई का खतरा था, तो दूसरी तरफ मूर्ति रखकर अस्थायी मंदिर बनाने की अफरा तफरी भी थी। केंद्र सरकार की ओर से अयोध्या मंदिर का मामला
केंद्रीय राज्य मंत्री PR कुमार मंगलम देख रहे थे। वे फोन पर कई बार जानकारी ले चुके थे कि अस्थायी मंदिर में मूर्तियां रखी गईं या नहीं। अयोध्या में ढांचा ढहाए जाने के बाद अस्थायी मंदिर में रामलला की मूर्तियां स्थापित करने को लेकर संग्राम मचा हुआ था, तो केंद्र सरकार इस स्थापना की खातिर विशेष तौर पर सक्रिय थी। नरसिम्हा राव सरकार के मंत्री PR कुमार मंगलम राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के संपर्क में थे। उन्होंने राजा साहब से पूछा कि वहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि अयोध्या में कर्फ्यू लगा था और दुकानें बंद थीं। राजा साहब कांग्रेसी बैकग्राउंड के थे। आनंद फानन में राजा अयोध्या ने अपने घर से रामलला की मूर्तियां भिजवाईं, जो उनकी दादी ने इसी काम के लिए अपने घर में एक अस्थायी मंदिर बनवाकर उसमें रखी थीं। राजा अयोध्या ने बाबरी विध्वंस के बाद खाली हुई जगह पर बने चबूतरे पर मूर्तियां रखे जाने के बाद PR कुमार मंगलम को इसकी सूचना दी। इसके फौरन बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की कैबिनेट ने मीटिंग बुलाकर भाजपाई मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करने का फैसला ले लिया। रामलला की चौथी मूर्ति की कहानी। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर अब तैयार हो चुका है। उसमें स्थापित हो रही रामलला की मूर्ति इतिहास में चौथी मूर्ति होगी। ये बाल रूप में होगी। इसमें भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में धनुष और बाण पकड़े हुए होंगे। ये मूर्ति 51 इंच के ऊंचाई वाली होगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित के लिए नेपाल के शालिग्राम से लेकर मैसूर और राजस्थान तक से पत्थर मंगाए गए। 3 मूर्तियों का निर्माण कराया गया। रामलला की पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, तो दूसरी मूर्ति का निर्माण सत्यनारायण पांडे ने किया है। वहीं तीसरी प्रतिमा अरुण योगीराज जी ने बनाई है। इनमें से फाइनल की गई 2 मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। जिस प्रतिमा की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसे चल या उत्सव का नाम दिया गया है। वहीं दूसरी प्रतिमा जिसे मंदिर प्रांगण में स्थापित किया जाएगा उसे अचल मूर्ति का नाम दिया गया है। अरुण योगीराज जी की बनाई गई मूर्ति मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रही है। अयोध्या की राम मंदिर जन्मभूमि परिसर में स्थापित भगवान राम की यह बाल स्वरूप प्रतिमा बेहद भव्य है। अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम बाल स्वरूप में विराजमान हैं। इसलिए अयोध्या में सालों से भगवान राम के पूजन के लिए खास विधि रामानंदीय परंपरा अपनाई जाती है, जिसमें एक बालक के समान भगवान राम की दिनचर्या तय होती है। सूर्योदय पर जागने से लेकर शाम को शयन आरती और रात को शयन काल तक 16 अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें भगवान राम के खान पान, स्नान, वस्त्र पहनाना, उनके पसंदीदा भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। भगवान राम की ये नगरी अयोध्या का इतिहास मानव सभ्यता की इतिहास और परंपराओं और संस्कृति का एक अनूठा प्रमाण है। ऐसी मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अयोध्य, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। और इसे अवध कहा जाता है, जहाँ अवध का अर्थ ऐसी भूमि जहाँ पर किसी का भी वध न किया गया हो। चीनी यात्री वेनसांग भी 7वीं सदी में अयोध्या आया था। उसके अनुसार यहाँ धर्म और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र था और यहाँ 3000 के करीब भिक्षुक भी रहते थे। ये नगरी 7 पुरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका, ये 7 पुरियां या नगर मोक्षदायिनी माने गए हैं। इनमें से भी काशी नगरी का नाम सर्वश्रेष्ठ रूप से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ काशी नगरी में भगवान विश्वनाथ जी मरने वाले को तारक मंत्र देकर जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। वहीं प्राचीन काल में अयोध्या कौशल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी और राम राज्य के लिए पूरे ब्रह्मांड में एक अलग पहचान रखती थी। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज साम्राज्य का उदय अयोध्या, जिसे उस समय अवध कहा जाता था, उस दौरान हुआ था। इस क्षेत्र को बाद में दिल्ली सल्तनत, जौनपुर साम्राज्य और 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 18वीं सदी की शुरुआत में अवध को कुछ हद तक आजादी तो मिली, लेकिन 1764 में
ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। 1856 में इसे अंग्रेजों ने पुनः अपने कब्जे में ले लिया और फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत और उसके बाद आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत बनाने के लिए साल 1877 में अवध को आगरा प्रेसिडेंसी के साथ जोड़ा गया था। अब अयोध्या फैजाबाद जिले का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश राज्य में है। ये शहर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है और आज ये शहर कुल 120.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। साल 2011 की जनगणना की बात की जाए तो यहाँ की आबादी कुल 24,70,996 थी, जिसमें से पुरुषों की संख्या 12,59,628 और महिलाओं की संख्या 12,11,368 थी। राम मंदिर निर्माण के साथ केंद्र और यूपी सरकार ने अयोध्या शहर के विकास के लिए बड़ी परियोजनाएं शुरू की हैं ताकि अयोध्या को विश्व स्तरीय दर्जा प्राप्त हो सके और शहर में निर्माण कार्य और सौंदर्यीकरण के लिए 32,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है ताकि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा सके और अयोध्या हिंदू धर्म केंद्र और ग्लोबल टूरिस्ट के हब के तौर पर विकसित हो सके। तो कुछ इस प्रकार से आज आप सभी ने भगवान श्री राम के इन 4 मूर्तियों की कहानी और अयोध्या का एक प्राचीन इतिहास संक्षिप्त रूप से सुना। मेरी आशा है कि आपको आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी को भगवान राम के इस स्वर्णिम इतिहास और इन मूर्तियों के बनने और बिगड़ने के उस दौर की सच्ची कहानी पता चल सके। हम एक नई वीडियो लेकर फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक देखने और सुनने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।